दोस्तों, क्या आप अपने स्मार्ट टीवी में नए फीचर मिस कर रहे हो या फिर जो अपडेट आया अपडेट नहीं कर पा रहे हो आप? रीज़न मल्टीपल हो सकते हो, या आपकी टीवी में इंटरनेट नहीं चल रहा है या आपका टीवी अपडेट नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने टीवी को अपडेट कर सकते हैं एक पेन ड्राइव की मदद से। चाहे आप एलजी, एमआई, सैमसंग कोई भी ब्रांड का टीवी यूज़ कर रहे हो, प्रोसेस लगभग सिमिलर 90% तक सिमिलर है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ब्रांड स्पेसिफिक आपको स्टेप भी बता पाऊँगा। सबसे पहले आपको अपने टीवी का एग्जैक्ट मॉडल नंबर निकालना होगा। वो आपको क्या, आपके जो टीवी के बैक स्टिकर पर आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा, नहीं तो आप सेटिंग में जाकर अबाउट सेक्शन में टीवी का एग्जैक्ट मॉडल नंबर देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम उस ब्रांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ सपोर्ट और डाउनलोड सेक्शन में अपना टीवी का मॉडल नंबर डालकर जो फर्मवेयर है वो डाउनलोड करेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमको फर्मवेयर डाउनलोड कैसे करना है। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 अलग-अलग वेबसाइट ली हैं, और या यूँ कहूँ कि 3 अलग-अलग ब्रांड लिए हैं, जैसे कि सैमसंग, एलजी और सोनी। तो आपको अगर किसी का फर्मवेयर डाउनलोड करने में अगर कोई इशू आ रहा है या आपको लिंक चाहिए, तो आप कमेंट में जस्ट ब्रांड का नाम लिखिए, तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। तो बात करते हैं, तो आप यहाँ पर मॉडल नंबर सर्च कर सकते हैं। ये सैमसंग का वेबसाइट है, और यहाँ पर आप ऐसे ब्राउज भी कर सकते हैं आप अपना मॉडल। तो यहाँ पर अपने टीवी का मॉडल सेलेक्ट करेंगे। मैंने एग्जांपल के लिए, क्योंकि सैमसंग का टीवी अभी मेरे पास नहीं है, तो मैंने ये टीवी सेलेक्ट किया, और यहाँ पर ये सीरीज F900 सीरीज आई है और ये टीवी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्मवेयर का जो लेटेस्ट फर्मवेयर फाइल है जो यूएसबी के लिए है, वो ये है यहाँ पर, और यहाँ पर इन्होंने वर्जन भी मेंशन किया है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है, ये पुराना वर्जन है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से और डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड करोगे तो आपको एक जिप फाइल में डाउनलोड होगा हमेशा, और ये मेक श्योर करना है कि आपका जो फाइल है वो करप्ट ना हो या ऐसा इनकम्प्लीट ना हो, अदरवाइज आपके जो टीवी में प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी हो सकता है वो स्टार्ट ना हो, या फिर और भी आपका जो पूरा जो फर्मवेयर करप्ट हो जाएगा, तो आपका टीवी में इशू हो सकता है। तो इसको ध्यान से करना है आपको। और आप यहाँ पर इसका जो इंस्ट्रक्शन है, सैमसंग वालों ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको यूज़र मैनुअल और भी सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं कि आपने ये डाउनलोड कैसे करना है, और उसके बाद उसको लोकेट करके उसको अनजिप करना है, और अनजिप करने के बाद जो उसके उस फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल है, उस फाइल्स को कॉपी करके, यानी कि वहाँ से मूव करके आपको जो पेन ड्राइव में, क्लीन पेन ड्राइव को जो 8 GB मतलब मिनिमम रिकमेंडेशन है, वहाँ पर कॉपी कर लेना है आपने। उसके बाद आप सब कुछ उससे रिमूव कर दो। जो फाइल है आपको उसके अंदर नहीं रखना है, आपको उस फोल्डर से हटा के मेन पेन ड्राइव में आपको कॉपी करनी है। मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे कर सकते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एलजी में कैसे करना है। तो एलजी का भी सेम है। यहाँ पर इन्होंने 2 ऑप्शन दिए। अगर आपको ऑटोमेटिक अपडेट करना है तो ये इंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही ऑटोमेटिक अपडेट के लिए इनके पास भी है। अगर इन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि अपडेट ऑटोमेटिकली कैसे होगा, तो वो भी है सेटिंग में जाके और सिलेक्ट सॉफ्टवेयर अपडेट एंड ऑटो अपडेट। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऑटो अपडेट कैसे होता है इंटरनेट के थ्रू, और हम बात कर रहे हैं यूएसबी के थ्रू अपडेट करने के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने वही इंस्ट्रक्शन बताए हैं। तो सेम एलजी में है, ऑटोमेटिक और मैनुअल फर्मवेयर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने ये बोला है कि जो एलजी में क्या होता है, वेब ओएस होता है, तो टीवी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैंने सेलेक्ट किया। तो इसमें इंस्ट्रक्शन है कि कैसे हम ये डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड होने के बाद उसके बाद इन्होंने बोला है कि टीवी को पावर ऑफ करना है 10 सेकंड के लिए, देन ऑन पावर ऑन टू इंस्टॉल द अपडेट। तो थोड़ा मैंने बोला कि 90% सभी जो टीवी का जो प्रोसेस सेम होता है। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं फर्मवेयर को मैनुअल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इनके इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो कि एक खाली पेन ड्राइव लेनी है, इन्होंने 1 GB रिकमेंड किया है। आपको चाहिए कंप्यूटर जो कि इंटरनेट का एक्सेस हो, जिसमें ये लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो, बस आपके पास एक पेन ड्राइव हो, इंटरनेट उसमें चलता हो और ये लिंक आपके पास हो। तो उसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे वेबसाइट दी हुई, मैंने ओपन किया हुआ है। आगे इंस्ट्रक्शन पर गो थ्रू कर लेते हैं एलजी में, तो जिससे आपको हेल्प हो जाएगी अगर आपका एलजी या सैमसंग या सोनी का। तो डाउनलोड लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, आपको जिप फाइल मिलेगी। इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बोली है कि आपने पेन ड्राइव लेनी है, उसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो डाउनलोड करके फॉर्मेट करके आप उसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे LG_DTV। फोल्डर का नाम सेम आपको ऐसे ही रखना है, अदरवाइज वो अपडेट फाइल डिटेक्ट नहीं करेगा। और राइट क्लिक करके फर्मवेयर का जो आपने जो अभी डाउनलोड, हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके क्या होगा, वो एक फोल्डर आ जाएगा, उसको अनजिप बोल सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है वो सब कट करके हम इस फोल्डर के अंदर मूव कर देंगे। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप उसको रिमूव करके टीवी में प्लग कर देंगे, और वही 3 से 5 मिनट में ये अपडेट का प्रोसेस चालू हो जाएगा आपका। और जैसे ही आपका ये टीवी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए, तो वही पावर ऑफ करके उसको दोबारा से ऑन करना है। तो ये यहाँ पर टीवी का यहाँ पर मॉडल नंबर डाल के आप टीवी को सर्च कर सकते हैं एलजी में। और यहाँ पर इसका जैसे टीवी सेलेक्ट किया है मैंने, और ये पूछ रहा है कौन सा टीवी है, 4K
और यहाँ पर इन्होंने अलग-अलग मॉडल दिया है। मैंने ये सेलेक्ट करके, मेरे पास एलजी का भी अभी फ़िलहाल कोई टीवी नहीं है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर वही सब चीज़ें मिल जाएँगी, आपको मैनुअल्स मिल जाएँगे और आपको यहाँ पर ये अभी इसका कोई डाउनलोड सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमने मॉडल सेलेक्ट किया है, तो हम दूसरा कोई मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एलजी का, अगर आपका जो टीवी पुराना हो गया है, उसका अपडेट आया है, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जो मैंने मॉडल सेलेक्ट किया उसका भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, ठीक है। और आप यहाँ, मैं चाहता हूँ, ट्राई करता हूँ कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिल जाए, आपको समझाने के लिए ईज़ी रहेगा। हाँ, तो ये मैंने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा सॉफ्टवेयर का फ़ाइल है और उसका साइज़ दिया हुआ है इन्होंने, और ये सॉफ्टवेयर फ़ाइल है यहाँ पर, ये फर्मवेयर के लिए, और इन्होंने मैनुअल भी दिया है कि कैसे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपने हमेशा लेटेस्ट वाली डाउनलोड करनी है, आपको फ़ाइल का वर्ज़न यहाँ दिख जाएगा, और ये इन्होंने गाइड दिया हुआ है कि इसको आपको अपडेट कैसे करना है, वही इंस्ट्रक्शन है डिटेल में, तो आप वो गाइड भी देख सकते हैं। और ये फ़ाइल आप डाउनलोड करेंगे सिंपली, मैं सिंपली आपको करने की दिखाता हूँ कि कैसे ये ज़िप फ़ाइल में डाउनलोड होता है, उसको अनज़िप कैसे। तो तब तक ये डाउनलोड होगा तो मैं आगे चलता हूँ। ये सोनी की, तो सोनी में कैसा होता है कि आपको ये यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आपको फर्मवेयर, लेकिन मैं इसमें भी आपको दिखाता हूँ कि कौन सा टीवी है। हाँ, तो ये इस तरह से कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ डाउनलोड सेक्शन में जाके आपने जो भी प्रोडक्ट है, अगर हम अभी टीवी की बात करें तो आपने टीवी सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने मॉडल चूज़ करना है, आपका मॉडल कौन सा है। यहाँ पर गूगल टीवी है या आपका जो एंड्रॉइड टीवी गूगल टीवी OLED टीवी है या LCD है। तो मैंने ये टीवी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आती है मॉडल की बात, मॉडल नंबर सेलेक्ट करके, हाँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक फर्मवेयर है यहाँ पर फॉर नॉर्थ अमेरिका, और इसका रिलीज डेट भी है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक देखते हैं LG वाले को कुछ हुआ है क्या। हाँ, तो ये देखेंगे आप, ये कि ये अपडेट होना स्टार्ट हो गया है। अरे डबल हो रहा है। तो यहाँ से इस तरह से हम सोनी के भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने टीवी का फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। टीवी में अपडेट किए हुए आपको सिर्फ पेन ड्राइव चाहिए, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, उसमें आपका इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए। बट फिर भी मैं एक बार बोलूँगा कि पावर कट का ध्यान रखें, पावर कट नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि अगर अपडेट के टाइम आपका पावर गया तो वो रिस्टार्ट लूप में चला जाएगा, कई बार वो ऑन ही नहीं होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए हम जो अपडेट कर रहे हैं अपने टीवी को स्मूथ करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो हमारी छोटी सी गलती हमारे टीवी को अनयूजेबल बना सकती है। तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है, और मैं कोशिश करूंगा। इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को अभी उतने टीवी मॉडल नहीं है मेरे पास, बट मैं आपको नॉलेज शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे कमेंट किए हैं कि ये पेन ड्राइव से कैसे अपडेट करते हैं। तो ओके, ये हमारा डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ डाउनलोड में ये फोल्डर, यहाँ मैंने इसको एक्सट्रैक्ट ऑल किया, और ये फोल्डर यहाँ पर एक नया फोल्डर बनने लग गया है। अब इसकी प्रोग्रेस चेक करता हूँ कितना हुआ है ये। तो ये जो फाइल है आपको हमेशा कट करके, इसको हम कट करके, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ जो हमारी पेन ड्राइव है उसमें इसको कॉपी करना है। तो पेन ड्राइव मैंने ये कनेक्ट की हुई है मेरे पास। तो सबसे पहले मुझे इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने का रिकमेंडेशन क्या है, LG और सैमसंग जो भी है वहाँ पर रिकमेंडेशन क्या है, आप इसको जो फॉर्मेट करेंगे, अगर आपका कुछ डेटा है तो हमेशा आप उस डेटा को बैकअप ले लीजिए, नहीं तो आपका डेटा चला जाएगा। जो फाइल सिस्टम है वो FAT32 रखना है। ये फाइल सिस्टम जो है FAT32, और ये जो साइज है ये वो भी डिफ़ॉल्ट रख के आप इसको लेबल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे ये विंडोज़ 11 का दिया हुआ है। और यहाँ पर क्विक ये करके स्टार्ट करेंगे तो आपकी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगी। और फॉर्मेट होने के बाद जैसे आपका पेन ड्राइव फॉर्मेट हो गया तो आपको यहाँ पर वो जो फाइल है इस एम्प्टी पेन ड्राइव में, मेन पेन ड्राइव में, वो कॉपी कर देनी है। और फिर वो ये पेन ड्राइव जैसे कॉपी हो जाए फिर आपको इसको निकाल लेना है। अभी इसमें मेरा डेटा है तो मैं इसको आपको कॉपी करके नहीं दिखा पाऊंगा, तो इसको इजेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम इसको टीवी में प्लग करते हैं। अब दो चीज़ें हो सकती है सिनेरियो, एक ऑटोमेटिक डिटेक्ट होगा, आपका टीवी स्मार्ट है तो पॉपअप आ जाएगा सॉफ्टवेयर फाइल अपडेटेड, अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करके यस करके कंफर्म कर देना। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि आपको मैनुअल रिमोट सेटिंग में जाके आपको अपडेट सेटिंग में जाना पड़ेगा। आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में अपने टीवी का ब्रांड नेम लिखना मत भूलना। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। आप अपने ब्रांड का जो मॉडल नंबर है मेरे को बताओ, मैं आपको सारे स्टेप्स आपको मैसेज में भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ में।